चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब चुनाव से पहले एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के एक साथ आने की चर्चाएं तेज हो गई है और इसकी सबसे बड़ी वजह सुखबीर सिंह बादल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अगस्त को हुई मुलाकात है। इस बैठक के ठीक बाद अकाली दल ने महिला आरक्षण बिल और परिसीमन के नए प्रस्ताव को अपना समर्थन दे दिया। केंद्र सरकार के अहम फैसलों पर जताई गई इस सहमति के बाद दोनों पुराने सहयोगियों के बीच फिर से गठबंधन के कयास लगाए जाने लगे हैं। बता दें आपको कि बीजेपी और अकाली दल का औपचारिक साथ करीब 24 साल यानी कि 1997 से 2020 तक चला था। सितंबर 2020 में कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल एनडीए से अलग हो गया था और अब पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद दोनों दलों के बीच जमी बर्फ पिघलती हुई यानी कि पुरानी दूरी कम होती हुई नजर भी आने लगी है। दरअसल समर्थन का यह फैसला चंडीगढ़ में सुखबीर सिंह बादल के आवास पर हुई एक अहम बैठक के बाद ही लिया गया। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ लंबे मंथन के बाद सुखबीर सिंह बादल ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी संसद में महिला आरक्षण बिल का खुलकर साथ देगी। परिसीमन को लेकर भी पार्टी ने अपना पुराना रुख बदल दिया है। अकाली दल अब केंद्र के उस नए प्लान के साथ खड़ा हो गया है जिसके तहत देश के हर राज्य में लोकसभा सीटें 50% बढ़ाई जानी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने बताया कि पहले 2011 की जनगणना से परिसीमन जोड़ने का विरोध किया जा रहा था। अब जब सभी राज्यों में सीटें बराबर अनुपात में बढ़ाने की बात है तो पार्टी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद जब अकाली दल के समर्थन की खबरें आई तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख यानी अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, तो क्या चंदा चोर पार्टी और बेअदबी पार्टी का गठबंधन हो रहा है। केजरीवाल के इस बयान पर अकाली दल ने भी पलटवार करने में कोई देरी नहीं की। पार्टी नेता दलजीत सिंह चीमा ने चुटकी लेते हुए कहा कि विरोधी नेताओं की ऐसी बातें सीधे तौर पर उनकी घबराहट और डर को जाहिर कर रही है। उन्हें समझ आ गया है कि पंजाब का सियासी माहौल बदलने वाला है। बता दें कि 7 अगस्त यानी कि बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात के बाद अकाली दल के इस फैसले को दोनों दलों के बीच पिघलती बर्फ यानी कि कम होती हुई दूरियों के रूप में देखा जा रहा है। जानकारों का यह भी मानना है कि यह कदम पंजाब की राजनीति में एक नए समीकरण की शुरुआत हो सकती है। हालांकि बीजेपी के साथ गठबंधन के सीधे सवाल पर दलजीत सिंह चीमा थोड़ा सा संभल कर बोले और उन्होंने कहा कि फिलहाल सिर्फ उन्हीं फैसलों को सामने रखा जा रहा है जो आज बैठक में तय किए गए हैं। फिलहाल अकाली दल ने महिला आरक्षण बिल और परिसीमन के प्रस्ताव पर अपना रुख साफ जरूर कर दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर भी होगी कि अब बीजेपी और एसएटी के रिश्तों को लेकर आगे क्या फैसला लेती है। कांग्रेस ने हालांकि शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर निशाना जरूर साधा है और कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह वंडिंग ने आरोप भी ये भी लगाया है कि पंजाब के हितों से समझौता नहीं करने की बात से पीछे हटकर अब बीजेपी के साथ गठबंधन की कोशिश जरूर शुरू हो गई है। वंडिंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बादल का रुख पहले पंजाब के हितों को लेकर सख्त था लेकिन अब वो बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए उसके सामने आ चुके हैं। उन्होंने परिसीमन विधेयक के समर्थन को भी राजनीतिक अवसरवाद बताया और इस दरमियान कई सारी बातों का जिक्र भी किया गया। कांग्रेस नेता का कहना है कि पंजाब की जनता बादल की राजनीतिक मजबूरी को समझ रही है और इसी वजह से वो बीजेपी के समर्थन में आगे बढ़ भी रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बादल बीजेपी के इशारे पर काम करने के साथ साथ उससे भी ज्यादा वफादारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी बात यहाँ पर कही गई है और कयासों का बाजार गर्म है क्योंकि पंजाब के अंदर भी 4 से 5 महीने के अंदर अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और ऐसे में पूरी संभावना है कि इस बार अकाली दल अपने उस पुराने गठबंधन के साथ वापस आएगी बीजेपी के साथ जो 2020 में किसान आंदोलन के दरमियान टूट गया था। आप सभी को याद ही होगा कि किसान आंदोलन जो 3 कृषि कानून लाए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा उसका पुरजोर विरोध किया गया था और इसी विरोध का खामियाजा केंद्र को भुगतना पड़ा, बीजेपी को भुगतना पड़ा, अकाली दल का गठबंधन टूटा और अब उम्मीद तो ये है कि शायद आने वाले समय में ये फिर से गठबंधन हो जाए क्योंकि जो 7 अगस्त के दिन बैठक हुई है उस बैठक में पूरी उम्मीद यही जताई जा रही है कि शायद आने वाला जो समय होगा उस बैठक के बाद कहीं ना कहीं दोनों दलों के बीच समझौता हो, मतलब दोनों दलों के बीच वापस से गठबंधन की स्थिति साफ हो जाए और गठबंधन हो जाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब दलजीत सिंह चीमा से बात कही गई तो उनका ये कुछ भी इस मामले को लेकर वो कहने से बचते हुए नजर आए हैं। उनका कहना था कि बैठक
में जो भी बात कही गई है सिर्फ आज उसी बातों को साझा किया जा रहा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में चुटकी लेते हुए जरूर आ रहे हैं और काफी शायराना अंदाज में वो दोनों ही पार्टी को तंज भी कसते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन के सीधे सवाल पर दलजीत सिंह चीमा थोड़ा संभलकर बोलते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि फैसलों को सामने रखा जा रहा है और जो आज की बैठक में तय किए गए हैं। फिलहाल अकाली दल ने महिला आरक्षण बिल और परिसीमन के प्रस्ताव पर अपना रुख साफ कर दिया है और यही वजह है कि अब एक बार फिर से कयासों का बाजार गर्म है कि हो सकता है आने वाले समय में दोनों दलों का एक बार फिर से गठबंधन हो जाए। कांग्रेस ने शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर भी निशाना साधा। कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह राजावंडिंग ने आरोप लगाया कि बादल ने पंजाब के हितों से समझौता नहीं करने से बात से पीछे हटकर अब बीजेपी के साथ गठबंधन की कोशिश शुरू कर दी है। वंडिंग ने हालांकि इस दरमियान सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बादल का रुख पहले पंजाब के हितों को लेकर सख्त था, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए उसके सामने झुक रहे हैं। उन्होंने परिसीमन विधेयक के समर्थन को भी राजनीतिक अवसरबाद ही करार दिया। कांग्रेस नेता का कहना है कि पंजाब की जनता बादल की राजनीतिक मजबूरी को समझ भी रही है और इसी वजह से वो बीजेपी के समर्थन में आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि बादल बीजेपी के इशारे पर काम करने के साथ साथ उससे भी ज्यादा वफादारी दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं।